एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन यहां पर सियासी गलियारों में अभी से चर्चा तेज हो चुकी है कि अब की बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी और कौन यूपी का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन पाएंगे, फिर इस बार अखिलेश यादव यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बीएसपी या फिर कोई अदर पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ सकती है। तो आज के ताजा सर्वे में उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे लेकर यहाँ पर हम हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के ताजा सर्वे को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल की बात करते हैं। लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा की कुल सीटें। लखनऊ मंडल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ से 12 सीटें जा सकती हैं। बसपा को 2 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो लखनऊ मंडल की 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं कानपुर मंडल की, तो जिसमें 20 विधानसभा सीटें हैं। कानपुर मंडल का ताजा सर्वे निकल कर आ चुका है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा को यहाँ से 7 सीटें मिल सकती हैं। बसपा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के बाद अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में है कुल 27 सीटें विधानसभा की। इन 27 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को 14 सीटें प्रयागराज मंडल से मिल सकती है। सपा गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बसपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो प्रयागराज मंडल की 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद गोरखपुर मंडल की बात करें तो गोरखपुर मंडल में 26 विधानसभा की सीटें हैं। गोरखपुर मंडल का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बसपा का खाता नहीं खुल पा रहा है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं मेरठ मंडल की, तो मेरठ मंडल में टोटल 28 विधानसभा की सीटें। मेरठ मंडल का ताजा सर्वे निकलकर यहाँ पर आ चुका है तो भाजपा गठबंधन को यहाँ से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करें अन्य पार्टियों की तो मेरठ मंडल की 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं। मुरादाबाद मंडल में है कुल 25 सीटें विधानसभा की। मुरादाबाद मंडल का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सपा को यहाँ पर 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा का खाता नहीं खुल पा रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट मुरादाबाद मंडल से जा सकती है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की बात करते हैं। सहारनपुर मंडल में टोटल 15 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा का खाता खाली नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें आगरा मंडल की। आगरा मंडल में है 23 विधानसभा की सीटें। तो इन 23 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए, भाजपा गठबंधन को यहाँ से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सपा को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं। बसपा का खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं अन्य पार्टियों को देखा जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो बात करें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में 19 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इन 19 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। यहाँ पर भाजपा को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सपा के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही है। बसपा यहाँ पर भी अपने खाता नहीं खोल पा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 217 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अभी तक 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सपा पीडीए के खाते में यहाँ पर 92 सीटें जाती दिख रही है। बसपा के खाते में 6 सीटें जाती नजर
नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 9 सीटें मिलती अभी तक दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के बाद अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर 202 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी यहाँ पर पहुंच पाती है। तो इसके बाद बात करते हैं बरेली मंडल की। बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो बरेली मंडल से भाजपा के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को भी 1 सीट बरेली मंडल से मिल सकती है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की बात करते हैं। तो यहाँ पर वाराणसी मंडल में 28 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 16 सीटें मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। सपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। बसपा को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में 23 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पर ताजा सर्वे आ चुका है। भाजपा गठबंधन को 6 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बसपा का खाता खाली रह सकता है। अन्य पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद बात करें अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर तो अयोध्या मंडल का सर्वे निकल कर आ चुका है। भाजपा के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सपा को 9 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल की। देवीपाटन मंडल में है 21 विधानसभा की कुल सीटें। तो इन 21 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लिया जाए, जिसमें भाजपा को 12 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। सपा और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की बात कर ली जाए तो झांसी मंडल में 13 विधानसभा की कुल सीटें हैं। इन 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ चुका है, जिसमें भाजपा को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सपा के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बसपा यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है, जबकि अन्य दलों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करें चित्रकूट मंडल की तो चित्रकूट मंडल में 19 विधानसभा की कुल सीटें हैं। चित्रकूट मंडल का यहाँ पर ताजा सर्वे आ चुका है। भाजपा को यहाँ पर 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। सपा गठबंधन को भी 9 सीटें यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा का खाता नहीं खुल पा रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की बात करते हैं। बस्ती मंडल में टोटल 17 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो बस्ती मंडल का ताजा सर्वे यहाँ पर निकल कर आ चुका है, जिसमें भाजपा को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य दलों के खाते में भी 0 सीटें यहाँ से जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की। तो मिर्जापुर मंडल में टोटल 12 सीटें विधानसभा की। मिर्जापुर मंडल का ताजा सर्वे आ चुका है। भाजपा गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर यूपी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। यहाँ से एनडीए गठबंधन को 204 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पीडीए के खाते में गठबंधन यहाँ पर सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है तो यहाँ पर 176 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्वे निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है, भाजपा का गठबंधन एनडीए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर फिर से बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन काफी तगड़ा झटका इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा को लगता हुआ नजर आ रहा है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर कड़ी टक्कर भाजपा को देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के नए अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे या फिर इस बार सपा और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, या फिर बीएसपी या फिर कोई अदर पार्टी इस बार यूपी की सत्ता में बाजी मार जाती है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर दें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।